आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। भगवान महावीर से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें जीवन को सफल बनाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हमें भी सुख शांति के साथ सफलता भी मिल सकती है। महावीर स्वामी ने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार बुराई हमें बर्बाद करती है। एक दिन महावीर स्वामी से शिष्य प्रश्न पूछ रहे थे और स्वामी जी उनके उत्तर दे रहे थे। उस समय एक शिष्य ने प्रश्न किया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति बर्बाद होता है। तो इसके उत्तर में महावीर स्वामी ने सबसे पहले शिष्यों से ही प्रश्न किया। तो शिष्यों ने कहा कि अहंकार, काम वासना, लालच और क्रोध की वजह से व्यक्ति बर्बाद होता है। तो स्वामी जी ने सभी बातें सुनी और पूछा कि मेरे पास एक कमंडल है, अगर इसे मैं नदी में छोड़ दूं तो क्या यह डूब जाएगा? शिष्यों ने कहा कि अगर कमंडल का आकार सही है तो नहीं डूबेगा। महावीर ने पूछा कि अगर इसमें मैं एक छेद कर दूं तो शिष्यों ने कहा छेद की वजह से कमंडल अवश्य ही डूब जाएगा। हाँ, यदि छेद छोटा होगा तो कमंडल थोड़ी देर से डूबेगा और यदि बड़ा हुआ तो जल्दी डूब जाएगा। महावीर स्वामी ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, ये बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारा शरीर कमंडल के समान है और बुराइयां छेद की तरह हैं। अगर बुरी आदत छोटी सी भी है तब भी हमारा जीवन बर्बाद कर सकती है। काम वासना, गुस्सा, लालच, अहंकार, नशा, ये सारी आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए इन बुराइयों को जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। भगवान महावीर के एक दूसरे प्रसंग से पता चलता है कि सुख शांति यदि चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। एक दिन भगवान महावीर किसी गांव के बाहर जंगल में ध्यान कर रहे थे। उस समय गांव के कुछ अशिक्षित लोग उनकी गायों को चराने के लिए जंगल में आए। उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान में देखा। सभी अशिक्षित थे तो तप और ध्यान के बारे में जानते नहीं थे। वे भगवान महावीर को सामान्य इंसान समझने लगे और उनके साथ मस्ती मजाक करने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। गांव के लोग स्वामी जी को परेशान कर रहे थे लेकिन वे अपने ध्यान में मग्न थे। चरवाहों की वजह से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। फिर कुछ समय बाद गांव के विद्वान लोग भी वहां आ गए। वे तुरंत महावीर स्वामी को पहचान गए। विद्वानों ने महावीर स्वामी से अशिक्षित लोगों की गलतियों के लिए क्षमा मांगी। स्वामी जी ने आंखें खोली और सभी की बातों को ध्यान से सुना। गांव के लोगों ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम आपके लिए यहाँ एक कमरा बनवा देंगे जिससे आप शांति से तपस्या कर सकें। कोई भी आपकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। भगवान महावीर ने सभी की बातें सुनी और कहा कि ये सभी चरवाहे मेरे अपने ही हैं। बच्चे नादानी में अपने माता पिता का मुंह नोचते हैं, मारते हैं, फिर भी माता पिता बच्चों से नाराज़ नहीं होते। मैं इन चरवाहों से नाराज़ नहीं हूँ। आपको मेरे लिए एक अतिरिक्त कमरा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो धन मेरे लिए खर्च करना चाहते हैं वह गरीबों के कल्याण में खर्च करें।